आया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। आप क्या मानते हैं? क्या आप इसको चमत्कार मानते हैं? क्या आप इसको कला मानते हैं? संत राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। दर्शकों आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जी न्यूज़ के एंकर के साथ लाइव बैठे हुए हैं। वहाँ के एंकर उनसे पूछ रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी आप बताइए कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं क्या वे सच में चमत्कार करते हैं या कोई कला है। तो आइए देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया। वीडियो को पूरा जरूर देखें। पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने स्वामी जी आपने समय निकाला और कई विषयों पर आपसे बात करनी है, क्योंकि ये मुद्दा जो है बार बार उठाया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। आप क्या मानते हैं? क्या आप इसको चमत्कार मानते हैं? क्या आप इसको कला मानते हैं? संत समाज उनके समर्थन में आ खड़ा है, लेकिन काफी लोग उनके विरोध में आके खड़े हैं। वो कह रहे हैं ये अंधविश्वास है, इसको रोकना चाहिए, इससे भी धर्म को खतरा है। आपका क्या जवाब रहेगा? सनातन धर्म की रक्षा जिस प्रकार से जो करे, चमत्कार है या नहीं वो अलग मुद्दा है, अलग विषय है। पर कितने सनातनियों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे, अपने धर्म से चले गए, उनकी घर वापसी कराना यह भी एक अपने आप में चमत्कार है। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में रहना चाहिए। आज कोई सनातनी जागा है कि वो अपने घर वापसी के लिए प्रेरित हो रहा है, अपने धर्म को जान रहा है कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, हम अपने श्रेष्ठ धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म को क्यों अपनाएं। तो चमत्कार तो सबसे बड़ा यह है कि लोग आज सनातन धर्म को जानने लगे। सनातन धर्म का प्रचार कोई भी करे, आप करें, हम करें या कोई भी करे, वो सब पूज्य हैं और ये सेवा है और ये सेवा सबको करनी चाहिए। सनातन धर्म की सेवा सबको करनी चाहिए। ठीक है, एक कथावाचक होना स्वामी जी, मैं कहूंगा आप भी एक कथावाचक हैं। आप चमत्कार नहीं दिखाते, आप पर्ची पे नाम नहीं लिखते, पर आप उनका समर्थन जरूर कर रहे हैं जो पर्ची पे नाम जो लिखते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका प्रचार प्रसार वो करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं आस्था से। पर क्या अगर वो इस एक चीज को अगर छोड़ दें, इसको अलग रख दें, तो क्या उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा? भक्तों को ज्यादा फायदा नहीं होगा? धर्म को ज्यादा फायदा नहीं होगा? क्यों आरोप कम लगेंगे तो बेहतर होगा ना सर? ठीक है, पर यदि किसी को चमत्कार देखना भी है तो दिखाने वाले यदि दिखा रहे हैं और बिल्कुल सटीक दिखा रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? किसी का नुकसान क्या है? कोई हानि भी तो नहीं है ना इस चमत्कार से। कोई हानि होए तो समझ में आए, प्रश्न खड़ा हो कि हाँ इससे हानि हो रही है तो उसको बंद किया जाए। कोई हानि भी तो नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी छोटे से होके लंका गए, बड़े से होकर के अपना विराट रूप दिखा करके और बहुत सारे काम किया, लंका में आग लगाई। तो सिद्धियां तो अनादिकाल से थी हैं। यदि कोई अपनी सिद्धि दिखा भी रहा है तो हानि समाज की तो नहीं है। कहीं ना कहीं समाज को सीखना चाहिए कि ये विद्याएं अनादि समय से थी जो लुप्त होने की कगार पर है। यदि कोई बचाए रखा है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। सुहानी शाह नाम की जो लड़की थी, उसी के चलते इसको काफी चर्चा में लाया गया कि ये माइंड रीडिंग है, जो भी मैजिक है, ठीक है वो एक कला भी है। वो भी नहीं बता रही थी कि ये लोगों को सिखाया नहीं जा सकता, अपने आप आता है, इसको सिखाने से ये बेकार हो जाती, तो एक कला तो है, ठीक है। आप एक सवाल आपसे ये है कि दूसरे धर्मों में भी अंधविश्वास है, वहां पर भी कई तरीके के जादू किए जाते हैं, कई तरह के झूठ होते हैं, ज्ञान अज्ञान के तराजू में उनको तो नहीं तोला जाता। क्यों हिंदू धर्म को बार बार भारत में ही इतना तोला जाता है, परखा जाता है? चाहे कोई भी संत समाज का व्यक्ति हो, उसको इस तराजू से तोला जाएगा, उसको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। खाली हिंदू धर्म ही क्या एक आसान टारगेट के रूप में आप समझते हैं? देखिए, जो सोना होता है ना, उसी को तो आग से गुजरना पड़ता है, उसी को तो भट्टी पर तपना पड़ता है। पत्थर को कौन डालेगा भट्टी पर तपने के लिए? तो जो सोना है वही तपेगा, जो श्रेष्ठ है उसी की परीक्षाएं होती हैं। सनातन धर्म सब धरती का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए इसे परीक्षाओं से बार बार गुजरना पड़ता है और हम सब इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। और रक्षा कैसे होगी? जब हम खुद अपने धर्म का पालन करेंगे, पालन करने लग जाएंगे, रक्षा हो जाएगी। अलग से कुछ नहीं करना रक्षा के लिए। हम सब माथे पे तिलक लगाने लग जाएं, अपनी भारतीयता
जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण बोलने लग जाएं, हम अपने पहनावे को देख लें कि हमारा पहनावा कहाँ था, क्या हो गया, हम अपने आप को पहचान लें कि हम कौन है। अब देखिए साइंटिफिक में बात करूं, ठीक है। आर्यभट्ट ने 0 दिया, दशमलव दिया। वो आर्यभट्ट, उनकी हिस्ट्री आप पढ़िए गूगल में, वो वेद पुराणों को जानने और मानने वाले थे। अब आप इसमें बहुत सारी डिबेट हो सकती है, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। दुनिया के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना कोई इतिहास मौजूद हो तो बताइए। चाहे विज्ञान के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति मीन्स 1800 या 2000 साल से पुराना साइंस के पास कोई इतिहास मौजूद नहीं है। पर हमारे भागवत ग्रंथ में, हमारे वेदों में, पुराणों में द्वारिका का जिक्र है, जो 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जाने के समय पानी में डुबा दी थी। वही द्वारिका आज वैज्ञानिकों को, आपके ही चैनल पर हमने बहुत पहले देखा कि पानी के अंदर वैज्ञानिकों को एक द्वारिका मिली और वह पता लगाई गई, तो वह भी लगभग 5,500 साल पुरानी है। तो अवशेष चाहे द्वारिका के मिले, चाहे कुरुक्षेत्र के, महाभारत के मिले, चाहे राम सेतु, अपने आप में प्रत्यक्ष है। तो ये बात तो सिद्ध है ना कि सनातन अनादि है। अब अनादि है चूंकि हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बीच में छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को छोड़ दिया, तो अब उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो ये वही अग्नि परीक्षा है। आज यदि हमने इस अग्नि परीक्षा को दे दी तो कल दुनिया समझ जाएगी कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या। एक जो आप जो पश्चिमी जो मतलब इतिहास की बात करें, चाहे वहाँ के जो लोग हैं, जो फिलॉसफी की बात करें, तो हिंदू धर्म की जो भी बातें होती हैं, चाहे रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की, तो इसको माइथोलॉजी बोला जाता है सर। माइथोलॉजी एक तरीके से मिथ्या के रूप में उसको प्रस्तुत करने की जो कोशिश की जाती है, और आप यहाँ पर पुरजोर तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से ये एक इतिहास है, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है। क्या ये पश्चिमी ताकतों ने, और देश के अंदर रह रहे, देश के बाहर रह रहे कुछ ताकतों ने कोशिश की कि हिंदू धर्म को दबा दिया जाए, इनका जो इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, उसको दबा दिया जाए? बिल्कुल, बहुत सारी कोशिश की और अभी भी चल रही हैं। बहुत सारा तो हमारे सिलेबस में गलत पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान है। यदि ये प्रश्न आ जाए कि आप किसकी संतान हो, तो लिखना पड़ता है बंदर की, वरना 1 नंबर आपका कट जाएगा, जितने भी नंबर का सवाल होगा। अब देखिए, आपने कहा कि वेदों को, पुराणों को विदेशों में, पश्चिमी देशों में मान्यता नहीं है। बात ये है ना कि हम डार्विन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1809 में डार्विन का जन्म हुआ, आज से लगभग 200 वर्ष पुराने। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554 में। 1554 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान राम मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर आए, समाज की सेवा करने, धर्म की स्थापना करने, जिनका साथ बंदर और भालुओं ने भी दिया। उन तुलसीदास जी की बात को ना मानकर, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराने हैं, लगभग 500 से अधिक, और डार्विन जो 200 वर्ष पुराने हैं, लगभग 200, उनकी बात, उनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, अपने ऋषि मुनियों को नकारते हैं। ये विडंबना देखिए। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। क्या न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे शास्त्रों ने नहीं बताया? महर्षि, आप कणाद को पढ़ लीजिए, आप कणाद को पढ़ के देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिल जाएगा। महाभारत पढ़ के देख लीजिएगा, ढेर सारे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत मिल जाएंगे जो इनके पहले भी थे। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, आपने पढ़ा के 1803 में, हाँ 1903 में सफल परीक्षण किया राइट ब्रदर्स ने विमान बना करके, 1903 में बनाया, है ना। अब क्या इसके पहले दलपति जी ने 1895 और 90 के दौर में नहीं बना दिया था? उस समय देश गुलाम था। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को, हमारे विज्ञान को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि भारत का नाम आगे आ जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे टैलेंट को तो बात है कि विमान शास्त्र भी मौजूद है, विमानों की बात की जाती है पौराणिक कथाओं में। श्रीलंका में कई जगहों भी ऐसी बताई जाती हैं जहां पर विमानों का प्रयोग किया गया, मिट्टी वहां पर जली हुई मिली, अभी भी वहां पर उपज की जो समस्या है वो आती है। क्या था ये? क्या ऐसा कुछ इतिहास था जिसको छुपा लिया गया, दबा लिया गया? क्या आप इसको तथ्यों के हिसाब से कुछ जानते हैं इसके बारे में? अब देखिए,
घड़ी का आविष्कार कब हुआ? आज से लगभग 500 साल पहले घड़ी का आविष्कार हुआ। हमारे भारत में एक मंदिर है उड़ीसा, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। 10 का नोट जो नया है उसमें कोणार्क मंदिर का वह चित्र है, जहां पे आज भी 1400 वर्ष पुराना वो मंदिर है, जहां आज भी सूर्य के प्रकाश से आज भी 1400 वर्ष पुराना वो मंदिर है, जहां आज भी सूर्य के प्रकाश से समय बताया जाता है कि इतने बज के इतने मिनट, बिल्कुल एग्जैक्ट समय परफेक्ट बताया जाएगा, इतने बज के इतने मिनट हो चुके हैं। तो आज भी हमारे यहाँ वो मंदिर। स्वामी जी, मेरा ये आपसे ये सवाल है कि जो माइथोलॉजी की बात मैंने कही थी, जो मिथ मिथ्या इस तरीके से तोल दिया जाता है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से रामायण में कई बातें कही गई हैं, विमानों की बात की गई है, और पौराणिक जो मंदिर हैं इतनी बारीकी से वहां पर काम किया गया है, जो कि उस सभ्यता के दौरान आज की मशीनों से भी उस तरीके के मंदिरों को बनाना बेहद ही मुश्किल है। क्या उस वक्त कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अब खो चुकी है, जो दब चुकी है, जिसके बारे में अब जो है ज्ञान लोगों को नहीं है? क्या ऐसी पौराणिक गाथाओं में, कहीं पर ग्रंथों में कहीं ऐसा उसका जिक्र था जो लूट लिया गया या जला दिया गया या इसको हटा दिया गया? कुछ ऐसे तथ्य हैं क्या? देखिए, जब मुगल आए तो सबसे पहले चाणक्य के नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया। नालंदा में आग लगाई, आपने सुना होगा कि बहुत समय तक वो लगी आग जलती रही और हमारे चाणक्य का साहित्य जलता रहा। कितने वेद पुराण, किस प्रकार का ज्ञान चाणक्य ने बचा के रखा था, सब कुछ जलाने का पूरा प्रयास किया। और आप देखिए ना, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। 1811 में दुनिया में, इंग्लैंड में सबसे पहला विद्यालय बना, पहला स्कूल बना। उस समय हमारे देश में लगभग 7 लाख गुरुकुल उस समय एक्टिव थे, चल रहे थे। भगवान राम गुरुकुल पढ़ने गए, भगवान कृष्ण गुरुकुल पढ़ने गए थे। गुरुकुल की परंपरा, पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा कोई आज की छोड़ी है। हमारे वेद कितने पुराने, आज दुनिया वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो वहां से ध्वनि किसकी निकल पड़ी? ओमकार की ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिद्ध हो गया कि वेद और सनातन ही इस धरती का परम सत्य है।